Hello my fellow learners, welcome to the Syntax Surfer. So as in previous lecture we completed exception handling. Today we are going to start with console input output in Java. So what does console mean? कंसोल स्टैंड्स फॉर विंडोज़ इंटरफेस. जो भी हम एक स्क्रीन अपने विंडोज़ पर देखते हैं उसको हम बोलते हैं कंसोल. तो जो आउटपुट होता है वो हमारे रिजल्ट्स या जो भी हमें दिखता है स्क्रीन पर, और इनपुट जो भी हम डेटा जो यूज़र एंटर कराता है. सो व्हाट कैन वी डू फॉर कंसोल इनपुट? तो कंसोल इनपुट के लिए हमें प्रॉम्प्टिंग कर पड़ती है. तो यूज़र को प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है कि पहले यूज़र को बताना कि हम क्या चाहते हैं उससे, और उसको हम उसके बाद उससे इनपुट लेना. तो हम इनपुट कैसे ले सकते हैं? देयर आर वेरियस वेज. फर्स्टली स्कैनर क्लास, देन इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर एंड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. वी ऑलमोस्ट नो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स तो हमने पहले वाले प्रोग्राम्स में भी यूज़ किए हैं. तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्कैनर क्लास. स्कैनर क्लास इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन java.util पैकेज, जो कि हमारी बेसिक यूटिलिटीज़ में आता है. और इसके पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हमें ये करने में हेल्प करते हैं. सो कैसे होता है ये? पहले तो हम इसके स्टेप्स देखते हैं. फर्स्टली वी नीड टू इम्पोर्ट द पैकेज दैट इज़ java.util.scanner, जिसमें स्कैनर क्लास है. फिर हमें उस स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और उसके लिए हमें system.in, हम अभी स्ट्रीम्स पढ़ेंगे जावा में, वो उसको हमें पास करना होता है. और फिर यूज़र को हम एक प्रॉम्प्ट देंगे कि क्या उसको हमें मैसेज देना है कि एंटर अ नंबर, एंटर अ करेक्टर और एनीथिंग. और फिर हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको रीड करेंगे, और देन हमारे पास आउटपुट करने के लिए तो बहुत सारे मेथड्स होते ही हैं. सो लेट्स सी दैट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम. Here we imported java.util.scanner and then created a class called username. उसके अंदर हमने मेन फंक्शन के लिए सबसे पहले एक तो हमने डिक्लेयर किया एक स्ट्रिंग वेरिएबल. देन हमने क्लास बनाई, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर क्लास का n. एंड देन वी हैव प्रॉम्प्टेड द यूज़र दैट एंटर योर नेम, और उसके लिए हमने फिर un के अंदर उसको स्टोर किया है विद द हेल्प ऑफ मेथड नेक्स्ट. तो सब मेथड्स के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो हर एक मेथड का कुछ अपना एक पर्पज़ है. कि जैसे नेक्स्ट बाइट, हम जावा में एक और डेटा टाइप होता है बाइट, विच इज़ यूज टू स्टोर बाइट डेटा. एंड शॉर्ट, फिर इंट, ये सब मतलब कि हम लोग डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि हमें बाइट स्टोर कराना है, हमें शॉर्ट स्टोर कराना है, हमें इंट स्टोर कराना है, हमें लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड स्ट्रिंग एंड लाइन एंड सोन, हमें जो भी स्टोर कराना है हम उसके अकॉर्डिंग वो मेथड यूज़ कर सकते हैं. एंड हेयर इज़ द आउटपुट. हमने बोला एंटर योर नेम एंड इट्स, वो एंटर किया, और फिर हमारे पास जो हमने आउटपुट के लिए हमने नॉर्मल प्रिंट लाइन फंक्शन यूज़ किया है तो वो प्रिंट हो गया. सो द नेक्स्ट मेथड इज़ थ्रू इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड बफर रीडर. ये दोनों हमारे जावा के IO पैकेज में प्रेजेंट होती हैं क्लासेस. सबसे पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर, इसका काम है कि हमारे जितने भी डेटा बाइट्स हैं उनको कन्वर्ट करना इनटू कैरेक्टर्स. ठीक है, तो बाइट वाले जो डेटा टाइप है उसको हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द इनपुट स्ट्रीम रीडर. एंड बफर रीडर, इसका काम होता है कि हमारे इनपुट को स्टोर करना फॉर द इनपुट स्ट्रीम रीडर. तो अगर हम इसको प्रॉपरली समझें, सो इट्स बेसिकली हमने कीबोर्ड से डेटा एंटर किया, इट्स इन बाइट्स. ठीक है, और अब ये बफर में जाएगा, बफर उसको इनपुट स्ट्रीम रीडर को देगा, वो उसको कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर्स में, और फिर बफर में जाके वो वापस से स्टोर हो जाएगा. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही इंपोर्ट करना है पैकेज को, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है. सबसे पहले हम system.in की हेल्प से क्रिएट करेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट, और फिर उस इनपुट स्ट्रीम रीडर के ऑब्जेक्ट को हम बफर रीडर के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर पास करेंगे. ठीक है, और फिर यूज़र को प्रॉम्प्ट करेंगे, फिर बफर रीडर के थ्रू हम उसको ऑब्जेक्ट को रीड करेंगे, एंड वी विल प्रोसेस इनपुट एंड गिव द आउटपुट. हमने यहाँ पे एक इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑब्जेक्ट बनाया है इस. ठीक है, और उसके लिए हमने system.in स्ट्रीम यूज़ किया. नाउ हमने एक बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके अंदर हमने इस को पास किया. नाउ अब यहाँ प्रॉम्प्ट कर दिया, और उसके बाद बफर रीडर के फंक्शन रीड लाइन, जो कि क्या करता है,
उन बाइट्स को रीड कर लेता है, तो उसके मतलब एक लाइन रीड कर लेता है उन इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, और वो वापस उनको भेज देता है इनपुट स्ट्रीम रीडर को, जो बाद में उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर कैरेक्टर्स को हम स्टोर कर देंगे इन द वेरिएबल n, और जो n है उसको हम फिर प्रिंट करा सकते हैं, जो भी हमें उसके साथ प्रोसेसिंग करनी है वो कर सकते हैं। कमिंग टू कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को बहुत बार यूज़ भी किया है, बट आज हम अच्छे से स्टडी करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो हम जो मेन फंक्शन है उसको पैरामीटर्स में कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट्स का एरे देते हैं बेसिकली, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप का होता है, और वो कहाँ से उसको वैल्यूज़ मिलती है, जब हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ वैल्यूज़ एंटर कराते हैं, वो सब क्या होती है इसके अंदर पास हो जाती है, और फिर हम उन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर हमने मेन फंक्शन क्रिएट किया, एंड देन हमने 2 इंटीजर के क्या कहते हैं वेरिएबल्स बनाए। तो ए क्या है, यहाँ पे हमने उसको आर्ग्यूमेंट 0 की वैल्यू दी है, ठीक है। और कैसे दिया हमने, इंटीजर डॉट पार्स int। अब व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ रैपर क्लास फंक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट आर दैट। सो वन ऑफ यू आस्क्ड मी व्हाट इज़ रैपर क्लास, एंड हियर इज़ द ट्यूटोरियल। तो रैपर क्लास क्या होती हैं, जिससे हम एक किसी भी डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली टाइप कास्टिंग। हमने जावा में हमने C++ में बहुत ही अच्छे से, इनफैक्ट सी में भी टाइप कास्टिंग को पढ़ा है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट होती है जब अपने आप कोई लोअर हायरार्की की डेटा टाइप हायर वन में कन्वर्ट हो जाती है, एंड एक्सप्लिसिट होती है जब यूज़र अपनी वजह से अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे उसके लिए कुछ कॉमन मेथड्स हैं, जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप को हमें इंट में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल को इंटीजर डॉट पार्स int के थ्रू कन्वर्ट किया है इनटू इंट, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ डबल डॉट पार्स डबल, बेसिकली इसमें हम स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड इंटीजर टू स्ट्रिंग के लिए हम इंटीजर टू स्ट्रिंग ही है डायरेक्टली उसका फंक्शन का नेम, तो उसमें भी हम एक इंट डेटा टाइप को एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की है, जिसके अंदर हमने जो, क्योंकि आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप के होते हैं, तो इसलिए हम उनको चेंज करना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप पे ही काम करें। तो हमें उन वेरिएबल्स की वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए ये रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट्स काम आते हैं। सो बेसिकली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं रैपर क्लासेस के फंक्शंस। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कंसोल आउटपुट। कंसोल आउटपुट बहुत ही सिंपल है, 3 मेथड्स होते हैं, प्रिंट, प्रिंटलन एंड प्रिंटफ। तो प्रिंट मेथड क्या होता है, वो हमें मतलब हम लोग एक ही लाइन को उसमें एंटर करा सकते हैं, जब तक एक लाइन नहीं ख़त्म हो जाती तब तक हम उसमें कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। और फिर अगर हमें उसमें नई लाइन में कर्सर को मूव करना है तो क्या करें, तो वही \n जो हमारा एस्केप सीक्वेंस है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द प्रिंट लाइन मेथड, हमें पता है कि ये क्या करता है, सीधा नेक्स्ट लाइन में कर्सर को मूव कर देता है, ठीक है। तो इसमें अपने आप हमें एस्केप सीक्वेंस वाला काम मिल रहा है, तो वो एक चीज़ हमारे लिए एक स्टेप कम हो जाता है। एंड द प्रिंटफ विच स्टैंड्स फॉर प्रिंट फॉर्मेटेड, जैसे हमने सी में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है कि कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, तो अभी हम इतना ही समझेंगे कि प्रिंटफ के थ्रू हम इसको एक फॉर्मेटेड वे में हम अपनी कुछ भी स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। और अगर आपको वो समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। So that is all for this video. In the next lecture we will do file input output. Till then keep learning, keep coding. Tada!